सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो बीम डिजाइन का पार्ट था, सॉरी, जो कॉलम डिजाइन का पार्ट था वो मैंने कर दिया था, और साथ में आपको आरसीडीसी कॉलम डिजाइन, ये फाइनल शीट कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, जिसमें आपका कॉलम सेंटर लाइन, इसकी लाइक शेड्यूलिंग, और शेड्यूलिंग के बाद इसका जो एलिवेशन बनना है वो पार्ट। ठीक है, ये सारा डेटा हमने आरसीडीसी से एक्सपोर्ट करके पूरा क्रिएट किया है। अभी जो हम बीम का करने वाले हैं वही सेम प्रोसेस लाइक कॉलम का भी रहता है। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट प्रोफाइल है, हमने वापस से यहाँ पे एक बार एनालिसिस कर लिया। सो एनालिसिस तक का काम है, मेक श्योर दैट एरर नहीं आने चाहिए एक भी। क्लोज कर देंगे स्टार्ट प्रो को, एंड स्टार्ट प्रो को क्लोज करने के बाद ये जो फाइल हम सेव कर रहे हैं स्मॉल प्रोजेक्ट में स्टार्ट प्रो फाइल के अंदर सेव कर रहे हैं, ये सारी बैकअप फाइल्स क्या है, इसी से लाइक एसोसिएटेड फाइल्स हैं प्रोजेक्ट की। बट जो मेन फाइल है वो कौन सी है, ये वाली। इन सब फाइल्स को आपको डिलीट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर डिलीट करोगे तो हो सकता है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी या सपोर्ट्स या जो लोड्स लगाए हैं वो आपके डिलीट हो जाए। ठीक है, इसी में देखो एक यहाँ पे हमारे पास एक इमेज फाइल भी आती है जो हम बना रहे होते हैं। तो कुछ डिलीट करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कुछ फाइल डिलीट कर दोगे तो प्रोजेक्ट फाइल करप्ट हो जाएगी ना। अभी हमने यहाँ पे एक अलग से एक और फोल्डर बना लिया आरसीडीसी डिजाइन में, कॉलम डिजाइन के नाम से, जिसमें कॉलम डिजाइन का सारा डेटा सेव करके रखा हुआ है। अब यहीं पे मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ प्लिंथ बीम डिजाइन। ठीक है, सो प्लिंथ बीम होगा, प्लिंथ बीम के बाद यहाँ पे आपका टेरेस होगा, टेरेस बीडी नाम से कर दे रहा हूँ, और अगेन एक नया फोल्डर करेंगे यहाँ पे टेरेस के बाद आपका हेडरूम बीम डिजाइन। ठीक है ना, अभी यहां से हम ओपन करते हैं अपना आरसीडीसी। सो ये भी किस कंपनी का सॉफ्टवेयर, आपका सेम बेंटले का। ठीक है ना, सिंपल हम गए यहाँ से न्यू पे, प्रोजेक्ट मैंने कहा यहाँ पे नेम दे दिया इसको प्लिंथ बीम डिजाइन। एनालिसिस डेटा, ये हमारा रहा एनालिसिस डेटा। ब्राउज करेंगे, अब जो स्टार्ट प्रो की फाइल है वो फाइल यहाँ पे लोड करनी है। स्मॉल प्रोजेक्ट स्टार्ट प्रो फाइल, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। स्टार्ट प्रो की फाइल थी, उसको सेव किया एक जगह। मेक श्योर डैट वो एनालिसिस हो रखा हो, अगर एनालिसिस नहीं हुआ होगा तो यहाँ आगे काम नहीं हो करेगा। स्मॉल प्रोजेक्ट लिया, ओपन पे गए, ओपन पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीम। नाउ बीम पे गए, बीम पे आने के बाद ये तो आपका बॉटम ऑफ फुटिंग है, 0.914 हमारा क्या है, प्लिंथ। ये वाला जो लेवल दिखा रहा है ये लैंडिंग के नीचे वाली बीम का लेवल है, फिर ये टेरेस है, और ये फिर आपका हेडरूम। सो एट अ टाइम आप एक लेवल की बीम्स को ही डिजाइन कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। सो मैंने प्लिंथ बीम वाले लेवल को सेलेक्ट किया और क्रिएट प्रोजेक्ट पे सिंपल हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि वहां पे लेवल हम जब नाम देते थे तो डिफाइन करते थे, वहां यहाँ नहीं डिफाइन किया इस वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीम लेआउट प्लान हमने बनाया था यहाँ पे ऑटो कैड पे, वही बीम लेआउट प्लान आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो B5 B1 B2 B3 ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आपके पास आएगा सेम डिजाइन इनपुट। डिजाइन इनपुट के अंदर जो सब टैब है, डिजाइन ग्रुपिंग है और बीम कंटिन्यूअम है। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो समझिएगा। डिजाइन ग्रुपिंग, ग्रुप हो गया आपका G1। ग्रुप 1 में B1 एंड B2 बीम है, यानी ये क्या है, आपका ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 में दो बीम्स है, एक B1 है और एक आपका B2 है। सेम इस तरह G2 में एक बीम है, G3 में एक बीम है, और G5 में दो बीम्स है, एक बीम ये हो गई, एक बीम ये हो गई। फिर इसके बाद बीम का नेम क्या है, G1 में या ग्रुप 1 में B1 B2 एंड सो ऑन। इसका लेंथ कितना है, B1 का लेंथ कितना है, ये लेंथ हो गया आपका 4113। इसकी विड्थ कितनी है 230, और इसकी डेप्थ कितनी है आपका 300। ठीक है, बाकी ये जो है ये बेसिकली नंबर है आपका, बीम नंबर जो स्टार्ट प्रो पे असाइन किया जा रहा है। जैसे नोड हम बनाते थे, नोड 1 नोड 2, और जब बीम कनेक्ट करते थे तो यहाँ पे उसमें बीम नंबर डिफाइन हो जाता था ना, ये B1 हो गया एक तरह से या 1 हो गया, तो वो नंबर दिखा रहा है।
ठीक है। बाकी यहाँ पे डीएफ यानी अगर कुछ एक तरह से अप एंड डाउन करना चाह रहे तो वो आप कर सकते हो, तो ये अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बीम कंटिन्यूम की बात करें तो यहाँ पे देखो C1 है, C1 है, फिर B1 बीम हो गई जिसका नंबर दे रखा है 19, C2 हो गया कॉलम, फिर B2 एंड C3। ये अगर मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉलम, फिर ये कॉलम, फिर ये कॉलम, और ये हमारे पास इस तरह से बीम आएगी, ठीक है। सो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया आपका C3, फिर इसके बाद ये हो गया आपका B1 बीम, और ये हो गई आपकी B2 बीम। तो इसको अगर आप फ्रंट से देखोगे एक सेक्शन कट करके तो ऐसे दिखेगा कुछ, मतलब ये रूम है, कॉर्नर वाला कॉलम हो गया C1, C2, C3। इसको फ्रंट से देखोगे तो ये कॉलम दिख रहा है लंबा लंबा, ये C3 कॉलम हो गया, फिर बीम ऊपर, तो यही कॉलम ऊपर कंटिन्यू होगा, तो ये हमारा ऊपर कंटिन्यूटी में दिखाया है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक डेटा। अब सेटिंग्स पे आओगे, सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे जनरल एंड रीइंफोर्समेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे डक्टाइल डिजाइन, फ्लैंज बीम, बेंडिंग एंड एक्सियल डिजाइन, अभी इसको एज इट इज रहने देंगे, आगे चेक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीज क्या कहाँ पे सेट करनी है आपको, ठीक है। कंक्रीट का ग्रेड M25, स्टील का ग्रेड हम क्या रखे थे 550, तो 550 यहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे। बीम का क्लियर कवर कितना होगा 25 mm। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, एग्रीगेट यानी जो गिट्टी यूज करते हो कंक्रीटिंग के लिए कितना यूज करते हैं हम यहाँ पे 20 mm का। बाकी मेन स्टील रीबार यानी जो लॉन्गिट्यूडनल सरिया पड़ेगी आपकी बीम में, उसका मिनिमम डाया कितना होगा बताओ। बीम के लिए हम कितना मिनिमम यूज करते हैं, बाकी लोग बताओ। कॉलम के लिए अच्छा कितना यूज करते हैं, कॉलम के लिए 12 होता है, बीम के लिए 10 mm होता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल बार होगा वो मिनिमम 10 mm। ये चीज अगर आप SP34 कोड बुक ओपन करोगे, बीम सेक्शन पे जाओगे तो वहां पे ये चीज मेंशन की गई है, ठीक है। मैक्सिमम मैंने कहा मैं 16 mm यूज करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, बाकी मैं ज्यादा ले सकता हूँ कि वो नहीं है। शेयर रीबार मैंने कहा 8-8 की रखेंगे, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, यानी 8 ही की यूज करना है और नहीं यूज करना है। SFR यानी कि साइड फेस रीइंफोर्समेंट, इसकी जरूरत अभी आगे पड़ेगी जब बीम की डेप्थ 750 mm से ज्यादा होती है, अभी नहीं है, उसको छोड़ दो। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपका 0.8 और मैक्सिमम मैं यहां से कह देता हूं 2.5। इसको सिंपल ओके कर देंगे। सेटिंग्स पे आएंगे, डिटेलिंग एंड ड्राइंग सेटिंग्स पे रीबार मार्क मैनेजर पे आ जाइए, और ये हम देंगे D, यानी जो डायमीटर है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, D से रिप्रेजेंट होगा। और जो इफेक्टिव स्पैन है वो लाइक क्लियर स्पैन नहीं, सेंटर टू सेंटर हम मेजर करेंगे। जो हमारी डिटेलिंग कोड है उस कोड में इफेक्टिव स्पैन आपका सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, ना कि स्पैन टू स्पैन। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको ओके कर देता है। सेटिंग्स पे गए और यहाँ से हमारे पास आएगा प्रेफर्ड बार स्पेसिंग, प्रोवाइड 2 बार जोन, ये हम सेट कर देंगे, बाकी इसको एज इट इज रहने दो और सीधा सीधा इसको करेंगे ओके। सेटिंग्स पे जाके बेसिक लोड केसेस पे आना है। डेड लोड हमारा डेड हो गया, सुपर डेड लोड डेड की कैटेगरी में, फ्लोर फिनिश डेड लोड की कैटेगरी में, लाइट लोड। ये सब क्यों आ रहे हैं, जो हमने केसेस क्रिएट किए थे अपने स्टार्ट प्रो पे, उसकी वजह से। इन सबको सेलेक्ट और राइट साइड में ट्रांसफर ओके करेंगे। फिर एनालिसिस डेटा पूछेगा, यानी सॉरी लोड कॉम्बिनेशन, ऐड फ्रॉम एनालिसिस, तो ये डेटा आ जाएगा जो लोड कॉम्बिनेशन अपने अपने स्टार्ट प्रो पे प्लेस किए थे। इसको सेलेक्ट करके सीधा सीधा ओके कर देंगे। अब इतना काम हो जाने के बाद सीधा सीधा डिजाइन पे आओ और ऑटो डिजाइन पे क्लिक करो। जैसे ऑटो डिजाइन पे क्लिक करोगे सो ये बीम का डिजाइन रिजल्ट आपके पास आ गया। अब मेन चीज यहाँ पे रहती है इस रिजल्ट को समझना, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, डिजाइन इनपुट, डिजाइन आउटपुट। इनपुट यानी क्या इनपुट दे रहे हैं उसके नीचे, और डिजाइन आउटपुट में ये डिजाइन आउटपुट आ गया आपके पास। G1 ग्रिड है यानी ग्रुप 1, B1 एंड B2, B1 एंड B2। इसमें अगर हम बात करें सो साइज क्या है, मटेरियल क्या है, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिड एंड बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप मिड एंड टॉप राइट।
अब इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो इसके लिए मैं ओपन करता हूं यहाँ पे रेविट, और यहाँ पे थोड़ा सा हम आसानी से समझ पाएंगे इसको। सो रेविट वाला भी बाद में करते हैं, अभी मैं ऐसे मैनुअली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो G1 ग्रुप 1 B1 एंड B2। सो एक कॉलम है सीधा सीधा, बीम गई आपकी, फिर कॉलम आया, फिर बीम गई, और फिर कॉलम आया। थोड़ा सा आइसोमेट्रिक बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका C1 कॉलम, ये हो गया C2 कॉलम, और ये हो गया C3 कॉलम, जिसमें ये हो गई आपकी पूरी B1 बीम यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गई आपकी B2 बीम, ये वाली, ठीक है। ये बीम है आप, क्लियर। अब इसका अगर मैं फ्रंट सेक्शन यहाँ पे देखूं, सो मैं कुछ इस तरह से भी बना दे रहा हूं। ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, सामने से जब देखोगे। और इसको अगर आप टॉप से देखोगे तो यहाँ पे ये कॉलम आ गया, फिर ये कॉलम आ गया, ये कॉलम आ गया, और टॉप से जो बीम दिखेगी वो आपकी कुछ इस तरह से, ठीक है ना। जैसे बीम लेआउट प्लान हम बनाते थे, तो ये हो गया प्लान, और ये हो गया इसका एलिवेशन, या मैं कह सकता हूं कि फ्रंट। अब यहाँ पे देखो, बॉटम लेफ्ट, बॉटम मिड, बॉटम राइट, ये एक बीम का डेटा है, यहाँ पे ये इतना पोर्शन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 316, 316 और 212, सॉरी 216 ही है, ठीक है। सो इस बीम का जो फ्रंट एरिया है, इसको अगर मैं दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या हुआ आपका, टॉप, और ये क्या हुआ आपका बॉटम। बॉटम में कितनी सरिया पड़ रही, टॉप में कितनी सरिया पड़ रही, तो बॉटम लेफ्ट में कितनी सरिया है, 3 फ्रंट से। लेकिन अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी खाली। अगर इसका मैं सेक्शन कट करूंगा तो यहाँ पे कितनी सरिया दिखेंगे आपको, 3, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे B1 एंड B2 में, बॉटम में 316, 316, 212, इधर 310 है, 310 है, और 310 है। तो चलो, बॉटम लेफ्ट में तो हो गया 316, फिर बॉटम मिड में भी यहाँ पे 316, यानी कि यहाँ भी कितना होगा आपका, 316 ही होगा, इस तरह से। और फिर साइड में क्या है, यहाँ पे बॉटम राइट में 216, साइड से अगेन लाइन दिखेगी, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 216, यानी यहाँ पे ये रीबार क्या हो गई, एंड हो गई, ठीक है। फिर इसी के बाद बॉटम इधर B2 पे बढ़ जाओ, क्योंकि वाली बीम कौन सी, B2 बीम है। अब यहाँ पे 310 का है, तो सरिया आपका कितने mm का है, 10 mm का, यानी कि यहाँ पे लैपिंग वगैरह हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये लैपिंग जोन में जाएगा, क्योंकि सरिया कंटिन्यूटी में जा रही है। 310, 310, 310, तो ये टोटल आपका 310 रहेगा इस तरह से, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बॉटम में आएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ लाइक ऑनलाइन इमेजेस पे आता हूँ थोड़ा सा, बीम डिटेलिंग, सो ये हो गया मान लीजिए C1, ये हो गया C2, ये हो गया आपका B1। तो ये वाली जो सरिया, ये क्या है, टॉप है, ये क्या है आपकी बॉटम है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया मिड, और ये हो गया आपका राइट, ठीक है। सो बॉटम में कितनी सरिया पड़ रही है वो चीज यहाँ पे बताया गया है, 1 2 3, टॉप में 1 2 3, बॉटम में कितने डाये की पड़ रही है वो चीज बताया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा सही करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे 316, ये 310 है, ऐसा इस वजह से क्योंकि ये स्पैन ज्यादा है, ये स्पैन छोटा है, इस पे लोड कम है, इस पे लोड ज्यादा है, ठीक है। सेम इस तरह अगर B3 की बात करें तो 316, 316, और इधर आपका 212 हो गया बॉटम में, फिर G3 B4 में 316, 316 ये हो गया। बाकी टॉप में ये है आपका 210, 316,
316। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है इन सबको यहाँ पे सही करना पड़ता है। सही कैसे करते हो? राइट क्लिक करके यहाँ पे आ जाओगे आप डिजाइन पे, डिजाइन करके यहाँ पे आप कॉलम का साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ राइट क्लिक करके यहाँ पे डिटेल पे आओगे, तो डिटेलिंग में यहाँ पे ये सारा डिटेल आप चेंज करोगे। अगेन पहले एक बार कॉपी पेन में इसको अच्छे से और समझाऊंगा तो समझ में आएगा। बाकी इसके बाद हमें क्या करना होता है, रिपोर्ट्स पे आना होता है, और यहाँ पे मिलेगा हमारे पास टेक्स्ट शेड्यूल। टेक्स्ट शेड्यूल पे जाके सीधा सीधा हम इसको ओके करेंगे, तो जो आपके पास ये पूरा डेटा है इसको आप एज अ कैट फाइल की तरह सेव कर सकते हो। रिपोर्ट्स पे गए, एलिवेशन एंड सेक्शन ऑल कॉलम्स, और सारी चीजें मार्क भी करनी है एंड ओके। तो इसका एलिवेशन ड्राइंग भी आपके पास यहाँ पे इस तरह से बन के आ जाता है। ठीक है, तो C1, C2 एंड C3 जिसकी मैं बात कर रहा था, 316 316, बीच में क्या है फिर 210, फिर इधर क्या हो गया 316 हो गया आपका। 316 थ्रू आउट कंटिन्यू हो रहा है। बॉटम में 316 है, फिर इधर 216 है, इधर आपका 310 है। समझने के लिए यहाँ पे सेक्शन कट किए गए हैं। B1 का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, B1 का सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, तो ये आप बी बार्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सेम इस तरह से यहाँ पे B3 की डिटेलिंग दे रखी है, फिर आपका B4 का है, B5 का है, B6 का है, B7 का। बट ये डिटेलिंग को हम अभी लाइक फाइनल नहीं देंगे अभी क्लाइंट को, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे लैपिंग वगैरह का ये जो पोर्शन आ रहा है ना, ये सब ये कॉस्टिंग बढ़ा देता है आपका बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो ठीक है, यहाँ पे जैसे 316 बीच में 210 है, इधर 316 है, तो भाई 316 के अलग से सरिया काटोगे, इधर 316 के अलग से सरिया काटोगे, 210 का अलग से काटोगे, अलग अलग सरिया भी मंगानी पड़ेंगी। इससे अच्छा जो लार्जर डाया है 316, मतलब साइड साइड में आप क्या करोगे 316, और थ्रू आउट आप ये 316 यानी साइड साइड वाली 216, यानी 316 इधर भी हो गया, 216 बीच में हो गया, और 316 आपका इस साइड हो गया, और इस साइड अगेन मैं एक एक्स्ट्रा बार ऐड कर दूंगा। सो ये वाली हो जाएंगी आपकी मेन बार, और ये आपका क्या हो जाएगा एक तरह से एक्स्ट्रा बार्स। तो यहाँ पे कोई भी कटिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, तो ये ज्यादा सेफ अप्रोच रहता है। हालांकि कॉस्टिंग में कहूंगा कि लगभग लगभग उतना ही आ जाएगा, क्योंकि सोलम की सरिया थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, बट यहाँ पे कटिंग, लैपिंग, स्ट्रेंथ, वो सारी चीजों का भी दिक्कत रहता है आपका। ठीक है, बाकी मेन फाइल को पहले आपको सेव करना है। मेन फाइल को RCDC प्लिंथ बीम डिजाइन, और यहाँ पे प्लिंथ बीम डिजाइन में एक नया फोल्डर बनाते हैं, RCDC प्रोजेक्ट प्लिंथ सेव। फिर इसके बाद जो एलिवेशन है इसको आप सेव करो, और इसको यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे बाय द नेम ऑफ DXF फाइल, और ये हमारा सेव होगा। क्या था, एलिवेशन था ना, एलिवेशन, और ये टेक्स्ट शेड्यूल, सेव शेड्यूल। और डिजाइन इनपुट में ये जो B1 B2 की मार्किंग है इसको भी आप सेव करो प्लान। तो ये फाइल्स को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने स्टार्ट प्रो पे सीधा सीधा ओपन करके डायरेक्टली एडिट कर पाओगे। सो कॉलम डिजाइन या प्लिंथ बीम, DXF फाइल सबको सेलेक्ट करके ओपन। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स आ जाती हैं। अब इनको यहाँ पे आपको एक एक करके एडिट करके प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में सेट करना होगा और प्रिंट आउट करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना कॉलम के लिए किया था। ठीक है, तो कॉलम में सेक्शंस, लेआउट्स, ये सब हमने सेट किया था यहाँ। ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे प्लिंथ बीम डिजाइन कर लिया था। सेम जैसे प्लिंथ बीम डिजाइन किया था वैसे ही हम अपना टेरेस का और अपना हेडरूम का भी डिजाइन कर देंगे। ठीक है, उसको आप लोग एक बार करके देखिएगा, मैं रिजल्ट्स देखूंगा बाद में, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। ठीक है, अगर बीम कोई फेल हो रहा होता तो बताना मुझे। ठीक ना, अभी हम यहाँ पे आते हैं, देते हैं इसको यहाँ पे सिंपल स्लैब डिजाइन। स्लैब डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे एनालिसिस डेटा, एनालिसिस डेटा पे आने के बाद जो हमारी फाइल है वो RCDC
स्टार्ट प्रो पे आ जाइए, RCDC डिज़ाइन पे आ जाइए और एक नया मैं यहाँ पे फोल्डर बना दे रहा हूँ ज़रा, और स्लैब डिज़ाइन नाम से, और जो हमारी फाइल है स्टार्ट प्रो पे जाके ये एनालिसिस डेटा को सेलेक्ट करना है ना, इसको सेलेक्ट कर लो, सीधा यहाँ से क्या करो ओके। तो ये पर्टिकुलर फाइल आ गई आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से हम बीम हमने डिजाइन कर लिया था 0.914 पे प्लिंथ वाला, बाकी फर्स्ट पे और टेरेस पे आप लोग को करना होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या डिजाइन करना है, स्लैब डिजाइन करना है। स्लैब में भी वही कंडीशन होती है, फाउंडेशन बॉटम ऑफ फुटिंग में कोई स्लैब तो है नहीं, आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई स्लैब नहीं है, सॉरी मतलब प्लिंथ पे। फिर ये जो है ये आपका 2.514, ये आपका जो स्टेयर्स केस की लैंडिंग थी वो वाला पोर्शन है, और 4.144 आपका क्या है यहाँ पे टेरेस वाला पोर्शन। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका स्लैब डिजाइन किया जा रहा है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास सारी स्लैब्स यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो एक स्लैब आ रही है इस पर। अब अगर ध्यान हो तो स्लैब हमने यहाँ पे भी बनाई थी और स्लैब हमने यहाँ पे भी बनाई थी, बट ये स्लैब डिजाइन में नहीं आ रही। इसका रीजन ये है कि सामने की तरफ आपने बीम को क्या किया है, क्लोज नहीं किया। अगर क्लोज नहीं होगा तो उसको स्लैब कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर इसको स्लैब फॉर्मेट पे आपको लेना है तो आपको यहाँ पे इस बीम को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, क्लोज कर लिया जाए, चलिए तो बीम देना पड़ेगा। पैरापेट वॉल हमने यहाँ पे बनाई थी, इसको आगे कर लिया, ठीक है। सो एडिट कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, इसको नो करो और आ जाइए आप अपने स्टार्ट। बस बीम ऐड करेंगे, और बीम एक तरह से लोड बियरिंग नहीं होगी, जस्ट एक तरह से ड्रॉप बीम टाइप में ऐड करेंगे। सो ओपन अवर प्रोजेक्ट, व्यू पे जाके फ्रंट व्यू, ये हमारे पास लेवल, राइट क्लिक न्यू व्यू, ओके। ज्योमेट्री पे जाके ऐड बीम, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से प्रॉपर्टीज पे गए, डिफाइन पे गए, रेक्टेंगुलर पे गए, वाईडी आपका 0.300 और जेडी आपका 0.150, यानी आपका वही 6/12। ऐड क्लोज, इसको सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, असाइन को सेलेक्ट किया। लोडिंग पे आ जाओ और यहाँ पे हमने सुपर डेड लोड में -5.7 वाला था ना, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, टॉगल लोड पे क्लिक करके असाइन टू सेलेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा। बाकी इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, टॉगल लोड को अनटिक, -5.7 असाइन टू सेलेक्ट। मैं कहता हूँ यहाँ पे भी दे देता हूँ, तो आपका लोड भी प्रॉपर लग गया और स्लैब भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये पेज, ये ना, हाँ इसको हटा सकते हैं, ये सेलेक्ट करके ये टॉगल लोड, ठीक है। चलो, सो वापस एनालिसिस एंड डिजाइन और सीधा सीधा रन एनालिसिस। डन, फाइल को सेव। वार्निंग जो आ रही है एक बार दिखा दो क्या, इसको हम कर देंगे क्लोज और ओपन करेंगे अपना RCDC। सो प्रोजेक्ट मैंने कहा यहाँ पे स्लैब डिजाइन नेम दे दिया, एनालिसिस डेटा आपका स्टार्ट प्रो स्मॉल प्रोजेक्ट, क्या डिजाइन करना है आपको, स्लैब डिजाइन करना है, किस लेवल की, 4.114 की, और सीधा क्रिएट प्रोजेक्ट पे।
सो अभी आप देख सकते हो ये स्लैब है। तो यहाँ पे S1, S2 और S3। अगर आप मार्किंग से यहाँ पे देखोगे तो ये मार्किंग कुछ इस तरह से दिखाया है, ये मार्किंग को इस तरह से दिखाया है, बट ये वाली जो मार्किंग है ये सिर्फ ऐसे, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे स्लैब आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपका वन वे स्लैब और एक होती है आपकी टू वे स्लैब। वन वे स्लैब का मतलब, तो जो लेंथ टू विड्थ का रेशियो है वो अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो क्या हो गया आपका वन वे स्लैब, और L बाय W का रेशियो अगर लेस देन 2 है तो वो क्या हो गई आपकी वन वे स्लैब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो अगर मैं ये डिस्टेंस देखो, लेंथ इज टू विड्थ, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू किससे आएगी? 2 से ज्यादा रहेगी। इस वजह से इसको क्या कंसिडर कर रहा है ये वन वे स्लैब। ठीक है, तो ये वाला जो स्पैन है ये शॉर्टर स्पैन है और ये वाला क्या है आपका लॉन्गर स्पैन। अभी देखो सब आ गया। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो S1, S2 एंड S3, Lx क्या है, Ly क्या है, Lx क्या है, Ly क्या है, Lx क्या है और Ly क्या है। तो 4.34 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो वही अप्रोक्स 4 के आसपास लगभग लगभग आएगा, तो जो कि 2 से ज्यादा। तो यहाँ पे टाइप क्या है आपका वन स्लैब। अब पैनल टाइप क्या है? 3 एजेस डिसकंटिन्यू, यानी इस साइड भी ओपन है, इस साइड भी ओपन है, इस साइड भी एक तरह से ओपन है। सेम इस तरह से यहाँ पे भी ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, और ये क्या है आपका एक तरह से एंड स्पैन कंसिडर करता है। अब यहाँ पे इम्पोज लोड और लाइव लोड आपको बताना है। अब इम्पोज लोड मैंने आपको क्या बताया था? लाइव लोड, और लाइव लोड आपका लाइव लोड। अब यहाँ पे ये लाइव रहता है कि भाई जो डेड लोड है ना, जो आपका डेड लोड है वो यहाँ पे तो ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे इम्पोज लोड आके जगह डेड लोड होना चाहिए, तो यहाँ पे लाइव लोड बेसिकली। अब क्या कंसिडर कर रहा है ये चीज कि थिकनेस, पहले तो स्लैब की थिकनेस क्या है वो अभी आप पहले डाल दो। थिकनेस हमारी कितनी होगी? मैंने कहा 125 mm, यानी 5 इंच, 125 mm और 125। ठीक है, बाकी यहाँ पे टॉप ऑफ स्लैब और स्लैब कट आउट। ये स्लैब टॉप ऑफ स्लैब बेसिकली क्या है, स्लैब को अप डाउन करना है। स्लैब को अप डाउन, या जैसे संकन स्लैब वगैरह अगर आप बनाना चाहते हो तो कितना लाइक बॉटम करना है या कितना टॉप करना है, तो वो काम आप यहाँ पे कर पाते हो। अब लाइव लोड, इस पे लाइव लोड कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास? 3 किलो न्यूटन का, 3 किलो न्यूटन का। और लेकिन टेरेस है ना, ये तो टेरेस पे कितना होगा? 1.5 होगा ना, 1.5 होगा और 1.5 होगा। अब इम्पोज लोड की जगह पे हम जो इस फ्लोर पे लाइक फ्लोर फिनिशिंग लोड है वो कितना आ रहा है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो हम कितना दे देते हैं यहाँ पे? सीधा सीधा 1 1 और आपका 1। आपका स्क्रीडिंग, टाइलिंग और बाकी का जो भी इसमें काम वाम होगा वो सारी चीज। तो ये डेटा फीड हो गया। नाउ सेटिंग्स पे जाके जब डक्टिंग वगैरह करोगे वो सारी चीज कमर्शियल में वो सब रहेगा। सेटिंग्स पे जाके डिजाइन पैरामीटर, डिजाइन पैरामीटर में डिटेलिंग स्टाइल जो रहेगा ये बेंट अप बार रहेगा। हम लोग यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से सरिया जाती है ना आपकी ऑल्टरनेट क्रैंक इसको बोलते हैं। बाकी ये सारा डेटा आपका लाइक IS कोड से उठा रहा है, सिंपली सपोर्टेड के लिए जो वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है, सारी चीजें क्या है। कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड यहाँ पे आ गया। कवर आपका कितना होगा? मैंने कहा 15 mm का। मिनिमम थिकनेस यहाँ पे आपकी 100 mm पड़ेगी। डिटेलिंग ऑप्शन, रीबार, स्पेसिंग, रीबार के अकॉर्डिंग करना है या स्पेसिंग के अकॉर्डिंग? मैंने कहा स्पेसिंग के अकॉर्डिंग करना है। हाँ, M25 कंक्रीट का ग्रेड बिल्डिंग्स के लिए लिया जाता है ज्यादातर, यही बेटर आता है। आप M25 डिजाइन करके देख सकते हो, अगर पास होगा तो वेल कॉस्टिंग आपकी बचेगी। ठीक है, लेकिन जो ग्रेड्स बनते हैं जनरली बिल्डिंग डिजाइन के लिए M25 ही रहेगा या उससे ऊपर रहेगा, मिनिमम M20 रहता है। ठीक है,
तो स्पेसिंग मैंने कहा प्रिफर्ड स्पेसिंग 150, चेंज सेंटर टू सेंटर एक तरह से, ठीक है। बाकी यहाँ पे बेंट अप लोकेशन ये सारी चीजें एज इट इज रहने दीजिए। कौन कौन से सरिया आप यूज करने वाले हो ये आप प्रोवाइड कर दीजिए। मिनिमम स्पेसिंग कितना रखना है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रखना है, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और सिंपल इसको क्या कर दीजिए ना, सेटिंग्स पे जाके क्रैक विड्थ सेटिंग हमें यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको भी सेट करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पे ऑटो डिजाइन पे आप क्लिक करो। जैसे ऑटो डिजाइन पे आप क्लिक करोगे तो ये इसने प्रोवाइड कर दिया। सो थिकनेस कितना है 125, कंक्रीट ग्रेड स्टील ग्रेड, बॉटम एलएक्स बॉटम एलवाई, ठीक है। फिर इसके बाद आपका टॉप में सरिया रहेगी कि नहीं रहेगी, और ये टॉप में इधर आपका रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन बार ये आपकी रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आता हूँ और यहाँ पे जनरल अरेंजमेंट प्लान, ये आपका मिल गया B1, ये सारी चीजें स्लैब वगैरह सब। रिपोर्ट्स पे जाता हूँ, इन प्लान डिटेलिंग पे आता हूँ, तो ये मिल गया आपका, ठीक है। तो ये देख सकते हो आपके पास ये बेंट बार प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो आपका बेंट अप रहेगा वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा वो आपका यहाँ पे बता रहा है। बाकी जैसे ये देखो यहाँ पे मार्किंग है, ये वाली जो सरिया रहेंगी ये डायमीटर 8 की है, 130 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लॉन्गर स्पैन। लॉन्गर स्पैन में ये आपके पास सरिया पड़ी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो ये बहुत ज्यादा हौच पौच हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैड में हम सही कर सकते हैं। अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ पहले, स्मॉल प्रोजेक्ट आरसीडीसी डिजाइन स्लैब डिजाइन पे आ जाते हैं। फाइल नेम हमने दे दिया है यहाँ पे स्लैब डिजाइन की, आरसीडीसी फाइल है ना ये, आरसीडीसी। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने कहा न्यू फोल्डर डीएक्सएफ फाइल, और डीएक्सएफ फाइल में ये हुआ इन प्लान डिटेल। तो पहले इन प्लान डिटेल कैड पे थोड़ा सा सही करके दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ता है। तो ओपन करिए यहाँ पे ऑटो कैड, सीधा ये यहाँ से ओपन फाइल, डेस्कटॉप, स्टार्ट प्रो, स्मॉल प्रोजेक्ट, आरसीडीसी डिजाइन, स्लैब डिजाइन, डीएक्सएफ फाइल। यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, डीएक्सएफ। इन प्लान डिटेल को यहाँ पे सीधा सीधा ओपन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर मैंने लाइक डायमेंशन को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 दबाया तो किससे है, SCDIM से। सो डी एंटर, SCDIM को हम करते हैं मॉडिफाई। सबसे पहले सिंबल एंड एरोज में करूंगा इसको ऑब्लिक, एरो का साइज मैंने कहा सिर्फ 100। जो टेक्स्ट होगा वो होगा हमारा सेंटर्ड में, अलाइंड विद डायमेंशन लाइन रहेगा, और फिट पे जाके जो ये 1 वैल्यू है इसको 0.4 में कर देना। टेक्स्ट का कलर वायलेट, ओके एंड क्लोज। बाकी इसको सेलेक्ट किया और डायमेंशन का जो कलर है ये मैं ओवरऑल कर देता हूँ। डी एंटर, मॉडिफाई, सिंबल एंड एरोज, लाइंस, बाय ब्लॉक लगा हुआ है इसको बाय लेयर आप, ठीक है। बाकी इसको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल 1, ये भी SCDIM से ही है, बार लेबल्स। बार लेबल्स को मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू कलर से। बाकी ये जो सब टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल 1, 200 है इंस्टेड ऑफ 200, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ओनली 100, ठीक है।
जो बी वगैरह लिखा हुआ है सेलेक्ट सिमिलर कंट्रोल 8, इसको भी मैं यहाँ पे, कॉलम वगैरह लिखा है सेलेक्ट सिमिलर 200 की जगह पे, ठीक है। वन वे स्लैब का ये सिंबल है और ये मार्किंग यहाँ पे दी है। जो रीबार है इस रीबार को मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से ब्लैक से, ठीक है। और लेयर प्रॉपर्टीज पे आके जो का रीबार पी क्यू आई सेलेक्ट करो, प्लेन रीइंफोर्समेंट है, सॉरी प्लेन रीइंफोर्समेंट, इसका लाइन वेट मैंने कहा 0.30। और अभी आपको दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो वेंटअप बीम से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑल्टरनेट सरिया पड़ेंगे एक तरह से, आप एक सरिया ही हो गई, फिर ये इस तरह से आ गई। अब ये जो सरिया की स्पेसिंग होगी ये डायमीटर 8 होगा, 130 mm सेंटर टू सेंटर। फिर इसके बाद ये वाली जो सरिया है T8 180 सेंटर टू सेंटर, ये वाला डायमीटर, टी यानी कि डायमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, बाकी इसके बाद ये सारा कॉलम हो गया, यहाँ पे स्लैब है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 300 सेंटर टू सेंटर दोनों है आपका, हाँ डाया 80 है, और यहाँ पे 300 और ये भी 300। बस ये वाला जो स्लैब है इसमें 130 और 180 आ रहा है, और बाकी सब आपका 300। तो डिजाइन में बॉटम LX बॉटम L1, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब इसी में हम अभी एक सेक्शन कट कर सकते हैं, लाइक यहां से अगर मैं सेक्शन कट करना चाहूं, सर रिपोर्ट्स पे आओ और आ जाओ स्लैब सेक्शंस पे। नंबर ऑफ स्लैब्स हमारी कितनी रहेंगी, 2 रहेंगी। कौन कौन सी स्लैब रहेगी, S1 रहेगी और S2 रहेगी, उसका डेटा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर लेफ्ट सपोर्ट मार्क क्या है आपका, इसका B7। फिर इसकी ब्रेथ यानी विड्थ कितनी है, तो 230 है आपका, डेप्थ कितना है 300। राइट सपोर्ट क्या है आपका, B9 है, 230 और 300। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये स्लैब है इसका राइट सपोर्ट B9 है, तो ये वाले स्लैब का लेफ्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा, B9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फीड करने की जरूरत नहीं लेफ्ट सपोर्ट, हालांकि बस राइट सपोर्ट यहाँ पे देना होगा। और राइट सपोर्ट हमारा यहाँ पे क्या है, B11 230/3। सेक्शन मार्क मैंने कह दिया A, स्टैंडर्ड कटआउट ड्राइंग एंड ड्रॉ। तो ये आप देख सकते हैं डिटेल सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। सो B7 B9 B11, ठीक है। सो T8 130 सेंटर टू सेंटर ऑल्टरनेट वेंटअप, और ये हो गया आपका। और ये वाले जो बार्स हैं जो ये दिख रहे हैं तो ये आपका, बाकी यहाँ पे ये आपके पास टॉप एक्स्ट्रा बार्स वगैरह हो गए। फिर यहाँ पे आपके बीच में सेक्शन वगैरह, ये सारी चीजें इस तरह से आ रही। इस फाइल को भी आप क्या कर सकते हो, सेव। और ये हो गया आपका स्लैब सेक्शन पे आने के बाद यहाँ से गए स्टार्ट, ओपन फाइल, स्लैब सेक्शन, ओपन। स्लैब सेक्शन को Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। लाइन टूल लिया और मैं यहाँ से एक लाइन ले ले रहा हूँ ऐसे, M एंटर से मूव, ये हमने फिर लाइन टूल ले लिया, ये हमने लास्ट ले लिया। नाउ इस पूरे को सेलेक्ट, SC एंटर से स्केल, यहाँ से सेलेक्ट रेफरेंस, यहाँ से यहाँ तक का ड्राइंग इतने में सेट करना है। बाकी इसको सेलेक्ट करके Ctrl+1
स्लैब एलिवेशन, डी एंटर स्लैब एलिवेशन, या मैं ऐसा करता हूँ इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ, कंट्रोल 1 दबाता हूँ और डायमेंशन स्टाइल SCDI, ठीक है। बाकी जितना भी टेक्स्ट वगैरह है ये सब आप यहाँ पे क्या कर दो, ब्लैक से। स्लैब S1 स्लैब S2, तो ये इसका क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे हमने सेक्शन भी यहाँ पे आप एक सेक्शन मार्किंग दिखा सकते हो, सेक्शन ए, और इसी तरह से एक सेक्शन आप इस तरह से भी कट कर सकते हो। इसमें सेक्शन कट करोगे तो पहला होगा S3 और S1, फिर ये आपका राइट सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट राइट सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट करके आएगा। और फिर इस फाइल को हम क्या कर लेंगे, सेव, और यहाँ पे मैंने कहा स्लैब फाइनल। अभी ये फाइनल नहीं है, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत काम और करना पड़ेगा, डिटेलिंग डिटेलिंग का, प्रिंट आउट का, वो सारी चीजें इससे कॉलम में की, ये सब आपको करना होता है। क्लियर इतनी चीज अभी? ओके, बाकी इसको हम कर देते हैं सेव और मेन फाइल को ना। अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना फाउंडेशन का पार्ट। फाइल पे गए, न्यू पे गए, प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ से हमारा आ जाएगा फाउंडेशन डिजाइन। एनालिसिस डेटा हमारा कौन सा है, स्मॉल प्रोजेक्ट में स्टार्ट प्रोफाइल में ये रहा स्मॉल प्रोजेक्ट। इसको सीधा किया ओपन। क्या डिजाइन करना है मुझे, फुटिंग डिजाइन करनी है। फुटिंग पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एनालिसिस नंबर, कॉलम मार्क, फुटिंग मार्क वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी अपने आप। अब फुटिंग टाइप आपको डिफाइन करना है, फुटिंग टाइप क्या रहेगा, तो ज्यादातर हम क्या लेते हैं, स्लोप लेते हैं। तो स्लोप को सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V। फिर इसके बाद कॉलम ऑफसेट। कॉलम ऑफसेट बेसिकली क्या होगा, जब आप स्लोप फुटिंग बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका, और यहाँ पे आपका फिर कॉलम जाएगा। सो ये ऑफसेट कितना होगा, ये बेसिकली यहाँ पे कितना होगा आपका 50 mm, ये प्रोवाइड करने के लिए दिया गया। इसको मिनिमम आप कितना ले सकते हो, 25। राफ्ट की थिकनेस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि राफ्ट फाउंडेशन हम डिजाइन नहीं कर रहे। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए डिजाइन पे, सॉरी सेटिंग्स पे, जनरल सेटिंग्स पे आके, और यहाँ पे चेक फॉर ओवरबर्डन, सरचार्ज नहीं, चेक फॉर बॉयंसी, स्लाइडिंग एंड ओवरटर्न, ये सब क्या होता है इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ाऊंगा, या मैं नोट्स दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं थोड़ा सा। SBC आपका क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल है वो कितना लोड बियर कर सकती है, वो डेटा आपको यहाँ पे डालना होगा, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आपकी सॉइल रिपोर्ट पे मिलेगा। ठीक है, सॉइल रिपोर्ट कैसी होती है, कैसा दिखता है, वो भी आगे और प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे उससे बताऊंगा। फिर कंक्रीट का ग्रेड और स्टील का ग्रेड आप प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर कवर कितना देना है, हमने कहा यहाँ पे 50 mm का रहेगा। सॉइल टाइप वगैरह क्या है, बस इसको आप डाल देते हैं, ओके कर दीजिए। सेटिंग्स पे आके रीइंफोर्समेंट सेटिंग्स में बॉटम मिनिमम और मैक्सिमम मैंने कहा यहाँ पे मैं 16 mm यूज करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। शेयर के लिए भी मैं यहाँ पे 8 mm लेता हूँ। सिंपल, इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। सेटिंग्स में आने का डिटेलिंग एंड ड्राइंग सेटिंग्स, रीमार्क मार्क मैनेजर, यहाँ पे दे देते हैं टी। जैसे स्लैब में टी दिखा रहा था वैसे ही इसमें भी आपका टी दिखाएगा। रेफरेंस लेवल आपका क्या है, 0.914, और रिड्यूस लेवल यानी बॉटम ऑफ फुटिंग क्या है, 2.44। ठीक है, इसको सिंपल हमने किया यहाँ से ओके। और सेटिंग्स पे जाने के बाद क्रैक विड्थ सेटिंग की जरूरत नहीं है। बेसिक लोड केसेस पे आ जाओ, ये डेड डेड लाइव, ये डेड होगा, इस सबको सेलेक्ट करके ट्रांसफर एंड ओके। नाउ एड फ्रॉम एनालिसिस, इसमें फैक्टर सेफ्टी नहीं वाला, नॉर्मल जो एग्जैक्ट लोड आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे, सीधा ओके। साइजिंग के लिए भी वही सेम 1 वाला लेगा, इसको ओके, और ऑटो डिजाइन पे क्लिक। आ 5 मिनट को। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फुटिंग का डेटा आपके पास आ गया। सो M25 FC1 1300 बाय 1300 बाय 350, और डी आपका कितना है यहाँ पे 150। अब अगर आप यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेते हैं, RCDC डिजाइन,
और ये होगा आपका फाउंडेशन प्लान। और न्यू फोल्डर RCDC फाउंडेशन। ना रिपोर्ट्स पे आके एक तो टेक्स्ट शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, वर्टिकल शेड्यूल निकालिएगा इस तरह से। तो FC1 कॉलम की मार्किंग, स्लोप, लेंथ, विड्थ कितनी है, उसका D1 D2 क्या है, सरिया कितनी कितनी पड़ रही है, वो सरिया यहाँ पे आपको इस तरह से दिखा देगा। फिर इसके बाद यहाँ पे डिटेल ड्राइंग पे आके ऑल कॉलम्स प्लान एंड सेक्शन मार्क करके ओके। तो यहाँ पे इसका प्लान आ गया। प्लान के बाद यहाँ पे लाइक मेन एक फुटिंग का प्लान और उसका सेक्शनल प्लान। तो ये आपका क्या हो गया, D हो गया, और ये आपका हो गया स्मॉल d डेप्थ वगैरह। अब इस फाइल को एक एक करके आप सेव कर सकते हो। सेव, और मैंने कहा फाउंडेशन प्लान में ये मैंने कह दिया DXF फाइल, और ये हो गया प्लान एंड सेक्शन, और ये हमारा सिर्फ हो गया प्लान, और इसको भी सेव कर लो, और ये हो गया शेड्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इस तरह से फाइनल इसी कॉलम को। ठीक है, सो क्लियर इतनी चीज। तो ये हमारा सेम एक तरह से कंप्लीट जो स्मॉल प्रोजेक्ट था, जो पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेयरकेस का डिजाइन यहाँ पे नहीं होगा, बस डिटेलिंग आप कर सकते हो। वो स्लैब में ऑप्शन एक आता है, उसके लिए आपको फिर मैनुअल कैलकुलेशन का ही काम करना पड़ेगा। सो बीम का डिटेल उसमें क्यों आएगा, बीम का डिटेल तो अलग आएगा ना, जब हमने प्लेन था और अलग से डिजाइन किया था, उसमें मार्किंग आएगी बस बीम, है ना। तो स्लैब में सिर्फ बीम की मार्किंग आएगी, दैट्स इट। क्योंकि स्लैब बीम से हमारा होमवर्क है, पता करके आओ। ठीक है, सो कल से हम एक मेजर प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करेंगे कंप्लीट। उसमें आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग, और आपका 3D। सो विद इन मेरा टारगेट रहेगा, आज 23 है, मान के चलिए 24, 25, 26 तक हम इसको फाइनल करेंगे। क्लासेस में वही अराउंड मॉर्निंग में 11:30 से स्टार्ट कर दूंगा, और रेगुलर पूरा प्रॉपर चलेगा। ठीक है।